होने जा रही है। एक शब्द जो कर्म के आधार पे शब्दों का कर्म होगा, वो एक टॉपिक बचा हुआ है, तो वो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो भी करूँगा मैं। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारा शब्द विचार होगा। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि वर्ण विचार, जो वर्ण विचारों को वर्ण व्याकरण के 3 अंग पढ़े थे हमने। पहला हमने वर्ण विचार, दूसरा हम पढ़ेंगे शब्द विचार और तीसरा हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। इस तरीके से हम इन तीनों का अध्ययन करते ही हमारी जो व्याकरण का हिस्सा होगा वो 50% हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमारी व्याकरण इन सभी चीजों में 50 क्या इसमें 70% आराम से व्याकरण अपना क्लियर हो जाएगा। और ज्यादातर जो क्वेश्चन उठ के आते हैं वो वर्णों में से, शब्दों में से और वाक्य में से लिख के आते हैं। तो हमें अगर इन तीनों बिंदुओं के ऊपर आराम से तैयारी करते हैं और अच्छे तरीके से इन क्लासों को समझते हैं, तो मैं मानता हूँ कि हमारी व्याकरण 70% कंप्लीट हो जाएगी। आपको हिंदी में किसी चीज से किसी भी तरीके से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी एक ऐसी भाषा होती है जो बहुत अच्छे तरीके से और खेल खेल में पढ़ी जा सकती है। तो ऐसी सरलता और ऐसी चीज़ों के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और मेरा जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है, मेरा जो आगे आप लोगों को सहायता प्रदान करने का जो उद्देश्य है, मुझे किसी पैसे की चीज़ कोई निर्णय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी तरीके से अच्छी हिंदी भाषा का मानक रूप आप लोगों के लेके आऊँ। क्योंकि आज हिंदी की जो दुर्दशा हो रही है, आज हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पे पहुंचनी चाहिए थी, वही हिंदी भाषा आज दर की ठोकरें खा रही है। यानी उस हिंदी भाषा का कोई उचित नहीं मानते हैं लोग। विदेशों में जाएंगे, हमारी हिंदी, हमें अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजी में बात होनी चाहिए। लोग अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में अपने लोगों को पढ़ाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होने लगी है वो क्यों होने लगी? क्योंकि हमने हिंदी भाषा का जो मूल रूप था, उस मूल रूप की हमने पूरी तरीके से उसको भ्रष्ट कर दिया, यानी उसका रूप हमने पूरा बिगाड़ के रख दिया। इसलिए आइए आप लोग मेरे साथ हिंदी